भारत में बन रहा ऐसा बड़ा ब्रिज जिसके आगे चीन की टेक्नोलॉजी हुई फेल। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है दो विशाल आमने सामने खड़े पहाड़ों का सीना चीरकर उनके बीच से एक आसमानी पुल बनाना कैसा होता होगा? एक ऐसा काम जो इंसानी दिमाग को असंभव लगे, जहां सैकड़ों हजारों फीट नीचे सिर्फ गहरी खाई हो और ऊपर खुला आसमान। ये कल्पना नहीं, ये नए भारत की हकीकत है। दुनिया अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना की टेक्नोलॉजी और उसके बनाए विशाल पुलों का नाम लेती है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत अब सिर्फ उनकी बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि उनसे 4 कदम आगे निकलकर ऐसे अनोखे और अद्भुत ब्रिज बना रहा है जिसकी कल्पना करना किसी भी बड़े बड़े देश के लिए मुश्किल है। ये सिर्फ पुल नहीं, ये चाइना जैसे देशों को नए हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग शक्ति का जवाब है। आज हम आपको भारत के 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ले चलेंगे जिन्हें देखकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। नंबर 1, चेनाब रेल ब्रिज। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है वो ब्रिज जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है, द चेनाब रेल ब्रिज। जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में चेनाब नदी के ऊपर बना ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी ऊंचाई मशहूर एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। ये कोई मामूली ब्रिज नहीं, बल्कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक अनमोल हिस्सा है, जिसका मकसद कश्मीर वैली को साल के 365 दिन हर मौसम में बाकी देश के रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ना है। इसे बनाने में -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान, तेज हवाओं और आतंकवाद के खतरे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल हुआ स्टील इतना मजबूत है कि ये बड़े से बड़े ब्लास्ट और रिक्टर स्केल पर आए बड़े से बड़े भूकंप को भी झेल सकता है। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, ये आसमान में भारत की इंजीनियरिंग का परचम है। नंबर 2, अंजी खाद ब्रिज। अब बात करते हैं एक और इंजीनियरिंग मार्वल की, जो चेनाब ब्रिज से ज्यादा दूर नहीं है। ये अंजी खाद ब्रिज। इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये भारत का पहला केबल स्टीयर्ड रेलवे ब्रिज है। इसका मतलब है कि इसका पूरा वजन एक विशाल पाइपलाइन से निकली स्टील की मोटी मोटी केबल्स पर टिका हुआ है। इसे केबल स्टेड इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ की जमीन और चट्टानें इतनी स्थिर भी नहीं थी कि यहाँ चेनाब जैसा आर्च ब्रिज बनाया जा सके। यह ब्रिज रेसाई को कटरा से जोड़ता है और USBRL प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब इस पर रेल गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो ट्रेन हवा में तारों के सहारे चल रही हो। यह ब्रिज इस बात का सबूत है कि जब चुनौतियां मुश्किल होती हैं तो इंडियन इंजीनियर्स उनसे निपटने के नए और बेहतरीन रास्ते ढूंढ लेते हैं। सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं, ये नए भारत की पहचान। दोस्तों, ये ब्रिजेस सिर्फ लोहे और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। ये इंडियन पर्सपेक्टिव सालों तक हमारे बॉर्डर के पास के इलाके जैसे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट की दौड़ में पीछे रह जाते थे। वहां पहुंचना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ये ब्रिजेस स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं, जिनके जरिए न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी आसान हो रही है, बल्कि हमारी सेना भी बॉर्डर तक तेजी से और आसानी से पहुंच सकती है। ये पुल पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देश के दूर दराज के हिस्सों को मेन इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की एक जीती जागती मिसाल है, जहां भारतीय इंजीनियर्स और कंपनीज दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं। ये पुल देश को सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि दिल से भी जोड़ रहे हैं। नंबर 3, सियोम ब्रिज। अब हम चलते हैं देश के पूर्वी छोर पर, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ चाइना बॉर्डर के पास सियोम नदी के ऊपर बना है सियोम ब्रिज। यह ब्रिज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा बनाया गया है। ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। इस 100 मीटर लंबे मॉडर्न स्टील आर्च ब्रिज का महत्व इसकी लंबाई से कहीं ज्यादा है। यह ब्रिज अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC तक हमारी सेना के लिए टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और भारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले जाने का रास्ता आसान करता है। पहले यहाँ एक छोटा पुल था जो भारी वजन नहीं सह सकता था,
लेकिन सियोम ब्रिज ने इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह ब्रिज पूर्वोत्तर में तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत प्रहरी की तरह खड़ा है। नंबर 4, न्यू पाम्बन ब्रिज। हमारी लिस्ट में अगला ब्रिज असल में पहाड़ों पर नहीं बल्कि समंदर के ऊपर बना है, लेकिन इसको बनाने की चुनौतियां किसी पहाड़ी ब्रिज से कम नहीं थी। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के न्यू पाम्बन ब्रिज की। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आइकॉनिक पुराने पंबन ब्रिज की जगह ले रहा है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। ये ब्रिज रामेश्वरम द्वीप को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम। जब नीचे से कोई बड़ा जहाज या शिप गुजरता है तो ब्रिज का नीचे का हिस्सा लिफ्ट की तरह सीधा ऊपर उठ जाता है और जहाज के निकलने के बाद वापस नीचे आ जाता है। समुद्र की खारी हवा, तेज लहरें और तूफान के बीच इस अनोखे ब्रिज को बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। नंबर 5, न्यू जुराई ब्रिज। आखिर में हम चलते हैं गोवा, जहां जुआरी नदी के ऊपर बना है न्यू जुआरी ब्रिज। यह देश के सबसे चौड़े और सबसे वाइडेस्ट केबल स्टेट ब्रिज में से एक है। यह 8 लेन का विशाल ब्रिज नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम कर देता है। इस ब्रिज को सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बनाया गया बल्कि इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भी बनाया गया है। इसके दोनों तरफ विशाल टावर्स बनाए गए हैं जिन पर रेस्टोरेंट्स, व्यूइंग गैलरी बनाने का प्लान है, जहां से लोग जुआरी नदी और आसपास के समंदर के नजारों का लुत्फ उठा सकें। ये ब्रिज मॉडर्न इंडिया की उस सोच को दर्शाता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ जरूरत पूरी नहीं करते बल्कि उस शहर की शान और पहचान भी बन जाते हैं। कितने ताकतवर होते हैं ये पुल। पहाड़ों में बार बार होने वाले लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन और भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये पुल इतने मजबूत कैसे बनते हैं? इसका राज छुपा है इनके डिजाइन और टेक्नोलॉजी में। इनकी नींव सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कई मीटर नीचे मजबूत चट्टानों में उतारी जाती है। ब्रिज के आसपास के पहाड़ों को स्लोप को भी स्पेशल टेक्निक से स्टेबलाइज किया जाता है ताकि लैंडस्लाइड का असर सीधे ब्रिज पर ना हो। इनमें इस्तेमाल होने वाला स्टील और कंक्रीट इतना एडवांस्ड होता है कि ये बड़े से बड़े झटके सह सकता है। इन्हें थोड़ा लचीला भी बनाया जाता है ताकि ये भूकंप के तरंग को एब्जॉर्ब कर सकें, टूटे नहीं। इसलिए ये पुल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का जिंदा सबूत है। इन ब्रिज को बनाना हमारे देश की आर्थिक तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। सालों सालों तक हमारे बॉर्डर्स के पास के इलाके जैसे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट की दौड़ में पीछे रह जाते थे। वहां पहुंचना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ये ब्रिजेस स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं जिनके जरिए न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी आसान हो रही है बल्कि हमारी सेना भी बॉर्डर तक तेजी से आसानी से पहुंच सकती है। ये पुल पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देश के दूर दराज हिस्सों को मेन इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की एक जीती जागती मिसाल है जहां भारत इंजीनियर्स और कंपनीज दुनिया के लिए सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे बड़े और शानदार हिल ब्रिज प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ स्टील और कंक्रीट से नहीं बने बल्कि बने हैं हमारे इंजीनियर्स के सपनों से, मजदूरों के पसीने और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों से। चेनाब की ऊंचाई से लेकर पंबन के समुद्री आकाश तक ये पुल इस बात का प्रतीक है कि नया भारत रुकने वाला नहीं है। यह हर चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ता रहेगा। आपको इनमें से कौन सा ब्रिज प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद। ये वीडियो तो खत्म हो चुका है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा। नेक्स्ट वीडियो में सभी के साथ मुलाकात होगी। तभी के लिए जय हिंद, जय